Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक, मैं रजत देवगन। आज था निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाला दिन, लेकिन बाजार कंट्रोल से बाहर हो गया। ऐसी भयंकर वोलेटिलिटी संभालना ही मुश्किल हो रहा था मार्केट को। हुआ ये कि ओपनिंग तो ठीक हो गई 24,539 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू कर दिया। टेंशन बढ़ रही थी। आज के दिन का लो बनाया 24,295। फिर ये तो था बहुत तगड़ा सपोर्ट। उछाल आएगा, ये सबको उम्मीद थी कि एक छोटा मोटा उछाल आ सकता है, लेकिन कितना उछाल आया। 24,295 से दौड़ते दौड़ते पहुंच गए 24,857। ऐसा भयानक खेल हो गया मार्केट में। लोअर लेवल से 562 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी आज, और उसके बाद फिर जो उठापटक देखने को मिली है आउट ऑफ कंट्रोल। ये एक्सपायरी वाले दिन बाजार झूल गया। ऊपरी स्तरों पर जो फिर से गिरावट आई तो लो लगाया 24,495, यानी कि हायर लेवल से एकदम से टूटे थे 362 पॉइंट। फिर आप देखो क्लोजिंग जो आई है वो आई है 24,708। ऐसी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी नहीं, और ऐसे में तो वही ट्रेड करे जिसको स्टॉप लॉसेस कटवाने हो। आज के सत्र में तेजी मंदी दोनों साइड के सौदे फंसते हुए नजर आए मार्केट में। 240 पॉइंट्स अल्टीमेटली हरे निशान में तो बंद हो गया, लेकिन ये तस्वीर डेली चार्ट्स पे ठीक नजर आ रही है। इंट्राडे चार्ट्स पे देखोगे तो तौबा तौबा, ऐसी मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। 336 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बैंक 53,603 के लेवल पे हुआ है बंद। यहां पर भी बहुत भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिली। सेंसेक्स 809 अंकों की बढ़त के साथ 81,765 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस 41 ऊपर दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के, 9 नीचे दिखाई दे रहे हैं डिक्लाइंस वाले। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था ट्रेंड, अचानक से ही चल गया, 3.25% ऊपर बंद हुआ। फिर इंफोसिस और टीसीएस का जोर बहुत था मार्केट पे आज, 2.25% से 2.5% ये तेज हुए। टाइटन 2% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, ग्रासिम, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव आया। स्टॉक तो एक समझ में आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक, जी हां बीएससी लिमिटेड लाइफ हाई पे पहुंच गया ये स्टॉक। आज शेयर ने 13.5% के रिटर्न दे डाले और 5,195 के लेवल पे हुआ है बंद। मार्केट कैप 70,766 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। बहुत जोरदार एक्शन था। फिर वायदा कारोबार का हिस्सा है तो बीएससी तो टॉप गेनर। इसके अलावा सीडीएसएल 8% ऊपर, आईजीएल 6.5% चढ़ गया। आईजीएल की बोर्ड बैठक है 10 दिसंबर को, और वहां पर बोनस शेयर अलॉटमेंट पे फैसला हो सकता है। इसके अलावा एंजल 6% ऊपर, और जोमेटो धूम मचा रहा था, आज लाइफ हाई पे पहुंचा है 4.5% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में आज वोडा आइडिया शामिल था। देखिए बहुत न्यूज डोमिनेट कर रही थी इसमें, लेकिन आज ये स्टॉक 4% के आसपास नीचे रहा। फिर ऑयल इंडिया 3% नीचे, श्री सीमेंट 3% नीचे, डिविस लैब और कमेंस 2.5% नीचे जाते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में महाराष्ट्र सीमलेस 11% चढ़ गया ये स्टॉक। त्रिवेणी इंजीनियरिंग बहुत ही गजब का एक्शन, 9% ऊपर रहा। केपीआईएल 7.5% ऊपर, एक्शन कंस्ट्रक्शन, आनंद राठी और फिनोलेक्स केबल्स 6% से 6.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में ग्रेफाइट पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था, आज प्रॉफिट बुकिंग आई 6.5% नीचे हुआ। जीनस पार 5% नीचे, रोलेक्स रिंग्स, केईसी और स्टार सीमेंट अंबर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक देखिए बाजार बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन कुछ लार्ज कैप्स में खरीदारी डेफिनेटली थी। उसमें आईटी के जो स्टॉक्स थे वो चले हैं। इन्फोसिस और टीसीएस 2.25% से 2.5% का रिटर्न दे रहे थे। फिर एलटीआईएम, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, यहां पर भी हरे निशान की क्लोजिंग। फाइनेंशियल्स में एमसीएक्स 3% ऊपर रहा। बजाज फाइनेंस यहां पर भी तेजी आई। जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर तेजी थी। फाइनेंशियल्स में एसबीआई कार्ड और बजाज फिनसर्व भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। ऑयल एंड गैस प्ले में तो आईजीएल ही आज टॉप गेनर बना है। और मैं फिर बता दूं कि 10 दिसंबर को बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस इश्यू अलॉटमेंट पर फैसला होना है, तो 6.25% ये ऊपर आया। फिर कैस्ट्रॉल 5.5% ऊपर, जीएसपीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, इन स्टॉक्स पे भी आज रिटर्न पॉजिटिव साइड के आए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर भी 1% की तेजी आई, इसने भी बाजार को सहारा दिया। कंजम्पशन स्टॉक्स में जोमेटो धूम मचा रहा था, लाइफ हाई पे पहुंचा, 4.5% ऊपर रहा। फिर ट्रेंड अचानक से चला ही लेटर हाफ में। वरुण बेवरेजेस, टाइटन, भारती एयरटेल, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग। फार्मा में जो चढ़े हैं उसमें है ग्रैन्यूल्स 4.5%, ये पहले ही बहुत पिट चुका है हाल फिलहाल में। आज रिवर्स गियर में था, यानी कि नीचे से ऊपर आने की कोशिश थी, 4.5% चढ़ा। मैक्स हेल्थ 3% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। जायडस लाइफ इस पे भी तेजी थी, लेकिन गिरे भी हैं, जैसे कि डेविस लैब्स 2.5% नीचे, और बिंदु फार्मा और बायोकॉन यहां पर दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, लगातार 5वें सत्र में निफ्टी तेज है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा गया और 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। इस हफ्ते तो गजब ही कर दिया निफ्टी ने।
ये सब इसलिए क्योंकि आरबीआई पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन बहुत लगा ली है मार्केट ने। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते बहुत गजब किया, उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पार करते चला गया। अब जो लेवल था वो था 24,537। ये वीकली बेसिस पे पार नहीं हो रहा था और ये इस हफ्ते पार कर गया है। इसके ऊपर भी चला गया। ऊपर क्या, आज तो ऐसा उठापटक के बीच भागता चला जा रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मार्केट में। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अब एक ही इंस्ट्रूमेंट है ना जिसकी वीकली एक्सपायरी कट रही है एनएससी पे, तो फिर वो वोलेटाइल मूव्स बहुत ज्यादा देखने को मिले निफ्टी पे आज, और बहुत समय बाद हमने ऐसा देखा है निफ्टी पे होता हुआ। वीकली एक्सपायरी पर वोलेटिलिटी ज्यादा थी, लेकिन आज 24,300 को एक बार टेस्ट किया और उसके बाद आप चले हो। तो अब तो यह समझ में आया कि एक फ्लोर बन सकता है। 24,300 के नीचे जाने को तैयार है ही नहीं हम किसी भी लिहाज से। निफ्टी 5 सत्रों में 794 अंक चढ़ चुका है, लगभग 800 पॉइंट्स। ये तो ऊपर से थोड़े आज हल्के हो गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा रिटर्न। आप ये देखो 5 सत्रों की चाल। 29 नवंबर को 217 पॉइंट तेज हुआ निफ्टी, फिर 2 दिसंबर को 145 पॉइंट्स ऊपर, 3 दिसंबर को 181 पॉइंट ऊपर, 4 दिसंबर को 10 अंक ऊपर। ऐसा लगा था कि थकावट हो रही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा तेजी 5 दिसंबर को 240 पॉइंट्स ऊपर। कल सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी आएगी, सबसे बड़ी कवरेज आपको बिस्तक पे दिखाई देगी। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बाजार के लिए इस पॉलिसी में क्या निकला, अर्थव्यवस्था के लिए क्या निकला और आपके लिए क्या निकला, आम आदमी के लिए क्या निकला इस पॉलिसी में। यह आपको समझाएंगे बाजार के बड़े जानकार और अर्थशास्त्री। तो हमारे साथ ही बने रहिएगा सुबह। लेकिन निफ्टी पर अब जिस तरीके की हरकत है और जो तेजी देखने को मिली आज, ये वोलेटिलिटी के साथ हुई है, तो वोलेटाइल मूवमेंट्स तो हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अब ये वोलेटिलिटी थोड़ी कूल ऑफ होती नजर आएगी एक इवेंट के बाद। ऐसा लग रहा है अभी कि 24,855 24,900 के जोन पे आके थोड़ा सा थकेगा मार्केट, और नीचे 24,620 और 24,575 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप रेजिस्टेंस तो तोड़ गए हो, तो आपको टारगेट फेयरली जो लगाना चाहिए वो है 25,120 से 25,200 की रेंज का, यहां तक। लेकिन एक साथ नहीं चल जाओगे, वन वे स्ट्रेट मूव नहीं आएगा मार्केट में, थोड़ा उठा पटक के बीच में ही ऊपर जाओगे। लेकिन ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। टिल व्हाट पॉइंट, कि अगर आरबीआई ने कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट न दे दी मार्केट को, तो अभी ज्यादातर अटकलें ये शुरू हो गई कि सीआरआर कट होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो फिर फाइनेंशियल सेक्टर को फिर से अट्रैक्टिव बना देगा। बाजार में फाइनेंशियल सेक्टर एकदम से कल शेयर्स जो हैं उन पे फोकस चला जाएगा। लेकिन अगर स्टेटस क्यू भी रहता है, कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्ट रेट में छेड़छाड़ नहीं होती, सीआरआर में भी छेड़छाड़ नहीं होती, तो फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर क्या आती है, ये बहुत अहम रहेगा इस बार की पॉलिसी में। तो टफ चैलेंज है आरबीआई गवर्नर के ऊपर इस बार। अर्थव्यवस्था धीमेपन से गुजर रही है और ब्याज दरें घटाने का प्रेशर भी है, लेकिन देखते हैं कि इस बार पॉलिसी से क्या निकलता है। सुबह पता लग जाएगा, पर सुबह शुरुआती 1 घंटे में तो बाजार थोड़ा कूल डाउन रहेगा और उसके बाद एक एक्शन बनेगा 10:30 बजे के आसपास। तो पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, स्टे कनेक्टेड। लेकिन आज बाजार पे जो हुआ वो वाकई समझ के बाहर था। इंट्राडे ना ही किया होता तो अच्छा था, दंगल मच गया था मार्केट में, लेकिन झुका बिल्कुल नहीं मार्केट। ये बिल्कुल सही है कि मार्केट में एक डिप आया था और उसके बाद तेजी के साथ बंद हुए हुआ, तो अभी भी बुल्स का जोर ज्यादा दिखाई देता है।